हालेलुया। धन्यवाद दीजिए उस परमेश्वर को मेरे प्रियो, और सब आशीष मिले वचन सुनने के द्वारा। आज हम देखेंगे इब्राहिम की परीक्षा। इब्राहिम मूल पिता थे और परमेश्वर का आज्ञाकारिता का, परमेश्वर के डर में जीवन बिताता था अब्राहम। और जिस नाम से पहचान होती है सारा, अब्राहम, और उनके पत्नी का नाम क्या था? सारा, जो 90 साल में पुत्र को उत्पन्न किया। परमेश्वर ने उसे आशीष दिया और 90 साल की थी और उसको क्या हुआ? पुत्र हुआ। परमेश्वर की ओर से पुत्र हुआ। और आज हम वही बात को देखेंगे मेरे प्रियो कि 90 साल में अगर पुत्र होता है तो किस प्रकार माता पिता उसका पालन पोषण करते हैं और कितना प्रेम करते हैं। और अगर आप अपना प्रेम करने वाली चीज अगर अपन खूब चाहते हैं और खूब लाड़ प्यार में पालते हैं और वही चीज को अगर कुछ हो जाता है तो मनुष्य कितना दुखी होता है कि नहीं? वही बात हम आज इस वचन में देखेंगे मेरे प्रियो। और 22 का 1 हम पढ़ेंगे। इन बातों को पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहकर उसकी परीक्षा की। यह कहकर इब्राहिम की परमेश्वर ने परीक्षा की और इब्राहिम उससे कहा, देख, उसने उससे कहा, देख मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर ने कहा, देख मैं यहाँ हूँ, कोई बात नहीं करेगा। और उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि चढ़ा। किसको होम बलि चढ़ाने को कहा परमेश्वर ने? उसके एकलौते पुत्र को इसहाक को बलि चढ़ाने की आज्ञा परमेश्वर ने दिया। वो भी 90 साल में सारा को पुत्र हुआ था। कितने साल में? 90 साल में पुत्र हुआ था। वो पुत्र को परमेश्वर ने कहा कि तू मोरिया पहाड़ पर जाकर उसे क्या कर, तू बलि चढ़ा। आप देखो, आप समझ सकते हो कि उसके प्यारे बच्चे को इतने दिन के बाद संतान हो गई और परमेश्वर कहते हैं कि उसको जाकर तू क्या कर, बलि चढ़ा। फिर अब्राहिम ने क्या किया? अब क्या किया होगा? आपके मन में प्रश्न हुआ होगा कि प्रभु ने बोला उसको अपने बेटे को बलि चढ़ा। अब अब्राहम ने क्या किया होगा? तो इब्राहिम बिहान को पैटिया को तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब
इसहाक को लिया और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। बेटा बलि चढ़ाने के लिए लकड़ी लेके गया। इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। इसहाक ने अपने पिता से पूछा। इसहाक को नहीं मालूम था, वो बच्चा छोटा था। तो इसहाक अपने पापा से बोला कि पापा, आपने लकड़ी ले ली, छुरी भी ले लिया, और भेड़ कहाँ है? किसको अपन बलि चढ़ाएंगे? तो अब्राहम ने कहा कि इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर वो बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, तू चिंता मत कर, परमेश्वर की भेड़ उपाय कर लेगा, भेड़ का उपाय कर लेगा। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चून कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध दिया। वेदी पर क्या किया? इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए बांध दिया। पर इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। लकड़ी के ऊपर क्या रखा? उसको बांध के रख दिया। और इब्राहिम ने हाथ उठाकर छुरी को ले लिया। कैसे लिया? छुरी को बांध दिया उसको और बलि चढ़ाने के लिए रख दिया। और छुरी अभी उसको मारेगा क्योंकि रक्त बहाना पड़ता है। तो तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकारा और कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। और उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपना पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसमें मैं जब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर का डर मानता है। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने युगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ था। और इब्राहिम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र की संति बलि अपने पुत्र के जगह में उसका बलि चढ़ाया। और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। यहोवा यीरे का मतलब उपाय करने वाला। फिर यहोवा ने दूत से दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया, अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ रखा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर को बालू के सिक्कों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रु के नगरों में अधिकारी होगा। हालेलुया। तो देखो, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर प्रेमी अब्बा और प्रेमी पिता है ना।
अगर हमारे जीवन को कोई दुख आता है तो हताश हो जाते हैं, है ना। और प्रभु को ही, परमेश्वर को ही कोसना चालू करते हैं। हम तो जानते हैं, हम तो प्रेम करते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं, हमारे जीवन में क्यों ये दुख, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। हाँ, इसी प्रकार मेरे प्रियो, और अब्राहम जानता था कि ऐसा कुछ परमेश्वर नहीं करेगा, केवल मुझे उसके आज्ञा का पालन करना है। जो उसने दिया है वो वापस परमेश्वर कभी नहीं लेता, वापस परमेश्वर कभी नहीं लेता। और ये बात को अब्राहम जानता था, और उसने परमेश्वर के कहे के मुताबिक जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही उसने किया। इसमें अब्राहम परीक्षा में क्या हो गया? पास हो गया। पहली परीक्षा में पास हो गया। दूसरा, परमेश्वर को मालूम पड़ा कि सचमुच परमेश्वर का डर इसके जीवन में है। तीसरी बात, परमेश्वर ने जान लिया है कि कितना अब्राहम आज्ञाकारिता है, आज्ञा का कितना, परमेश्वर का आज्ञा का कितना पालन करता है और उसका डर है। क्योंकि अब्राहम जानता था कि अगर कुछ होके जाता है तो परमेश्वर सब कुछ देता है। अय्यूब की कहानी भी हमें मालूम है, अय्यूब के साथ भी ऐसा ही हुआ, सब कुछ लिया गया उसका, पर उसको दुगना चौगुना डबल मिल गया। हालेलुया। इसीलिए अगर हमारे जीवन में अगर परमेश्वर के साथ साथ हम चलते हैं और हमारे जीवन में कुछ अनोनी बात होती है, या अगर हमारी परीक्षा भी करता है परमेश्वर, सब सुख देंगे तो परमेश्वर की याद किसी को कभी आएगी नहीं, वो कभी नाम ही नहीं लेगा। हालेलुया। तो कभी कभी हमारे जीवन में दुख आता है तो परमेश्वर की परीक्षा होती है, तब हम ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की ओर हमारा मन क्या होता है? खींचा चला जाता है। सब अगर सब ठीक रहे, सब अच्छा रहे, परमेश्वर को कोई याद नहीं करेगा। इसीलिए कभी कभी परमेश्वर को भी थोड़ा डोज देना पड़ता है, कभी कभी छड़ी भी लगवाना पड़ता है। और सारा सुखी रहेगा और सारा दुखी रहेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो रात के बाद सवेरा भी जरूरी है। रात के बाद क्या होता है? सवेरा होता ही है। कोई दुख कभी आता है तो उसके बाद में हमें सुख भी मिलता है। तो हमें परमेश्वर के इस बात को हमें समझना चाहिए। अब्राहम की जीवन शैली को हम देखते हैं और अब्राहम के जीवन को जब देखते हैं, करता रहा, सारा बूढ़ी भी हो गई, अब्राहम भी बूढ़ा भी हो गया, तो भी परमेश्वर को पकड़ के रहा वो, और उसको मालूम था कि एक दिन मुझे परमेश्वर संतान देगा। और इस सारी बातें आज्ञा का पालन करने के बाद, परमेश्वर की सुनने के बाद, विश्वास योग्य रहने के बाद, परमेश्वर ने उससे क्या कहा कि इस कारण निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश आकाश के तारागण को कोई गिन सकता है? नहीं। तारागण की इतनी मैं तुझे आशीष और संतान दूंगा, समुद्र के तीर की बालू कोई गिन सकता है? समुद्र के रेत को कोई गिन सकता है क्या? इतनी संतान मैं तुझे दूंगा कि कोई गिन नहीं सकेगा, क्योंकि तूने मेरे परीक्षा में पास हुआ और अपने एकलौते पुत्र को भी, लाड़ प्यारा बच्चा इतने दिन में आने के बाद भी एकलौते पुत्रों को भी तूने रख नहीं छोड़ा,
तैयार हो गया। मेरे कहने के मुताबिक देर न करते हुए कहते बराबर पैठिया को उठकर अपने बेटे और काटियों को लिया, उसको बांध कर उन्हें रख भी दिया और छुरा भी भोग ही रहा था तो परमेश्वर का आवाज उसको आ गया। हालेलुया। हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, अब्राहम के जीवन में हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर देने के बाद कितना देता है। बालू के समान, समुद्र के रेत के समान, तारांगणों के समान। हालेलुया। और आज हमारी कीमत ही नहीं बढ़ती है। परमेश्वर कुछ दे, ऐसा लगता है अगर परमेश्वर को देते हैं तो हमें कम पड़ जाएगा। ऐसा आता है कि नहीं? हमें कम पड़ जाएगा। यहोवा हीरे का मतलब है उपाय करने वाला, उपाय करने वाला। वो तोल मोल कर नहीं देता, ऐसा देता है भर भर कर, हिला हिला कर, दबा दबा कर। हमको डब्बे में चावल आटा रखते तो कैसे हिला देते, ज्यादा ज्यादा हिला हिला कर भरते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें हिला हिला कर और दबा दबा कर देता है। कब देता है? तब देता है परमेश्वर हमें हिला हिला कर, दबा दबा कर, तारांगणों के समान, बालू की रेत के समान। कब दिया अब्राहम को? कब दिया अब्राहम को? अपनी प्यारी चीज कुर्बानी करने के लिए दे दिया है अब्राहम ने, अपने पास की प्यारी चीज। अब जब परमेश्वर को देते हैं, अगर ये देते हैं तो बालू की रेत के समान हम पाएंगे, आकाश के तारांगणों को समान हम पाएंगे। लोगों की हिम्मत ही नहीं होती परमेश्वर को अपने प्यारी चीज देने के लिए, हिम्मत ही नहीं बढ़ती। उनको लगता है कल क्या होगा मेरा, आज अगर परमेश्वर को दे दूं तो कल क्या होगा मेरा। ऐसे करते करते हम पीछे रह जाते। सुनते तो है प्रभु को पर वैसा करते नहीं, मानते तो है प्रभु को पर परमेश्वर की बात को हम नहीं मानते। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब मेरा समय आएगा ना तब मैं कहूँगा मैं तुम्हें कभी नहीं जाना, मैं आपको कभी भी नहीं जाना, मेरे पास से आप लोग क्या हो जाओ, कटे जाओ। आज इंसान इतना मतलबी हो गया है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए प्रभु के पास आते हैं, अपने चंगाई के लिए प्रभु के पास आते हैं, केवल केवल अपने घर के काम बढ़ाने के लिए, सिर्फ संसार की चीजें बटोरने के लिए प्रभु के पास आते हैं। और प्रभु के पास संसार की चीजें बटोरने के लिए नहीं, अपने आत्मिक बटोरने के लिए। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा, है कि नहीं? अगर परमेश्वर का धन कमाओगे उसको कीड़े काई नहीं लगेगी, वो कभी कम नहीं होगा। और सांसारिक धन कुछ डूबेगा, कुछ आएगा, कुछ डामाडोल होगा, ऐसा हिलते हिलते रहेगा। परंतु परमेश्वर का धन जो रहेगा आपको कभी नहीं। क्या दिया था परमेश्वर ने अब्राहम को? एक दिन का संतान इतने सालों के बाद दिया, वो भी परमेश्वर ने मांग लिया। परमेश्वर को परीक्षा देना, अब्राहम को परीक्षा देना, और वो स्थिर रहा। अब्राहम अय्यूब भी स्थिर रहा। सब कुछ चला गया बेचारे का, सब कुछ धन दौलत नौकर चाकर सब आग लग गई। उसकी पत्नी बोले अय्यूब को, क्या करता है, क्या किया है तेरे प्रभु ने, तेरे यहोवा ने? उसको गाली गुप्तार कर, उसको कुछ बोल और मर जा। उसकी पत्नी ने बोला, बोले मैं क्या लाया था? तो प्रभु ने लिया, अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा। क्या था मेरे पास, क्या लेके आया था? मेरे प्रभु को ऐसा ना बोल। उसके साथ साथ धन के साथ साथ उसके आंखों फोड़े, स्वास्थ्य खराब, खुजला रहा था, मट्टी के ऊपर बैठा, राग के ऊपर बैठा था, खुजला रहा था, पर शरीर से रक्त बह रहा था। परंतु परमेश्वर ने उसको
जानना क्या है, परीक्षा लेना अपना परमेश्वर की क्या होता है। इसलिए अपने जीवन में आज का इंसान मस्त रहता है और प्रभु का आराधना प्रार्थना करना नहीं जानता है, उसके वचन बोलना नहीं जानता है। वचन मतलब परमेश्वर है, परमेश्वर वचन है। परमेश्वर ने कोई अपने हाथों से सृष्टि की रचना नहीं की, मुंह से बोलते गया, उसका शब्द काम करा और सारे सृष्टि की रचना हो गई। हालेलुया। ये आत्मिक भोजन रोज खाना है, तभी तो आपको ज्ञान आएगा, तभी तो आपको बुद्धि आएगी। कोई वचन नहीं पढ़ता है, कोई दो शब्द बैठ के 5 मिनट आधा 1 घंटा दोस्तों मित्रों से फोन में बात करते हुए गुजार लेते, पर कभी हमें याद ही नहीं आती परवर को 5 मिनट दे, 5 मिनट परमेश्वर से अपनी आत्मा से बात करें। आज का इंसान इतना मतलब ही हो गया है, उसको अपना अपना ही दिखता है, अपना अपना स्वार्थ दिखता है। हालेलुया। परमेश्वर भी कहता है चल दौड़, कितना दौड़ता है, कितना स्वार्थ करना है, ये लेके पूछता है, साथ में कुछ लेके जाने वाला नहीं। आज हमारा है, आज बच्चों का हो जाएगा, उनके बच्चों का है ना, और कभी कोई आएगा दूसरे जात वाले, वो बेच देगा, कोई पड़ोसी आएगा। ऐसा नहीं, स्थिर है, स्थिर। जब तक जिंदा है तब तक आनंद ले सकते हो, और आनंद के लिए तो प्रभु सब कुछ हमें देता है कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, मेरे साथ साथ आपको सब कुछ मिलेगा। और आज इंसान बहुत स्वार्थी हो गया है, और हम स्वार्थी नहीं बनना है मेरे प्रियो। हमें वक्त परमेश्वर को देना है, तो हमें भी देना, अपना जो प्यारा चीज है परमेश्वर को दो, आपको भी प्यारे से प्यारी से प्यारी से प्यारी से सब प्यारा प्यारा दे जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको इस वचन पर आशीष